श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम लोग आज महत्वपूर्ण पंक्तियाँ करने वाले हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं, इसके जो आपको जो इनके कवि हैं उनका नाम आपको बताना है कि ये पंक्ति किस कवि ने लिखी है अपनी काव्य में, या फिर उन्होंने किस लेख में लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो। जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? अज्ञेय की हैं, रघुवीर सहाय की हैं, गिरजा कुमार माथुर की हैं, या फिर केसरी कुमार की हैं। बहुत ही चुनिंदा पंक्तियाँ हैं, इनका आंसर आप दीजिए। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। नहीं सांझ एक असभ्य आदमी की जम्हाई है, नहीं सांझ एक रद्दी स्याह शोक है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? रघुवीर सहाय की हैं, गिरजा कुमार माथुर की हैं, नरेश कुमार की हैं, या फिर केसरी कुमार की हैं। नहीं सांझ एक असभ्य आदमी की जम्हाई है, नहीं सांझ एक रद्दी स्याह शोक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केसरी कुमार की ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। लिखा है, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, नरेश मेहता, या फिर शकुंतला माथुर। किसकी ये काव्य पंक्तियाँ हैं? उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 4। लिखा है, मैं प्रस्तुत हूँ यह क्षण भी नहीं, न खो जाए अभिमान नाम का पद का भी तो होता है। मैं प्रस्तुत हूँ यह क्षण भी कहीं न खो जाए अभिमान नाम का पद का भी तो होता है। कीर्ति चौधरी, स्वराज चौधरी, आनंद कुमार, या फिर अवधेश कुमार। कौन सा उत्तर सही होगा? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कीर्ति चौधरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। ये उपमान मैले हो गए हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये उपमान मैले हो गए, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। हरि नारायण व्यास, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। प्रश्न नंबर 6। प्रयोगवादी हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। नई साहित्य नए प्रश्न से ये लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, या फिर आपका चौथा ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, राम कुमार वर्मा, क्योंकि आपको ऑप्शन में ही दिख गया है नए साहित्य नए प्रश्न। ये किसकी कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 7। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है, उसकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है, उसकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। ये किसने कहा है? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, या फिर धीरेन्द्र वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 8। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। बहुत ही अच्छा वक्तव्य है। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तुम व्याप नहीं सकते, तुम जो व्यापा है उसे ही निभाओ। प्रभाकर माचवे, अज्ञेय, नरेश मेहता या फिर भवानी प्रसाद। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये पंक्ति आपके यूजीसी नेट के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय। प्रश्न नंबर 10। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। धर्मवीर भारती, हरिनारायण, रघुवीर सहाय या फिर शमशेर बहादुर सिंह। किसकी ये पंक्तियां हैं? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रघुवीर सहाय। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 11। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, द्वीप है हम। भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, शाकुंतला माथुर। हिंदी हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, द्वीप है हम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 12। हम सब बौने हैं, मन से, मस्तिष्क से, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं विशिष्ट। ये किसकी पंक्तियां हैं? गिरजा कुमार माथुर की हैं, रामविलास शर्मा की है, शकुंतला माथुर की हैं, फिर श्रीराम वर्मा की हैं। हम सब बौने हैं, मन से, मस्तिष्क से, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं विशिष्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 गिरजा कुमार माथुर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट। मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेंद्र सहाय और रघुवीर सहाय। राजेंद्र यादव होना चाहिए यहाँ पे, राजेंद्र यादव या फिर रघुवीर सहाय। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रघुवीर सहाय। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 14। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। टूटा पहिया से ली गई है और ये रचना आपको पता होगी, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और राजेंद्र सहाय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती। जिंदगी 2 उंगलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़े की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा। ये पंक्ति किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, नरेश मेहता की है, अज्ञेय की है या फिर धर्मवीर भारती की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नरेश मेहता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा हूँ, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा हूँ, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। अंधा युग से ली गई है। अंधा युग की रचयिता आपको पता ही है, धर्मवीर भारती, अवधेश कुमार, सुदेश भारती, सुमन राजे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 17। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। ये अंधेरे में से ली गई हैं, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, श्रीराम वर्मा या फिर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर अंधेरे में के रचयिता मुक्तिबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। सांप तुम सब तो हुए नहीं, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञेय। सांप तुम सब हुए तो नहीं, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञेय। जिसे कभी पाया नहीं, जो किसी रूप में समाया नहीं, यदि किसी प्रेयसी में उसे पा लिया होता तो फिर दूसरे को प्यार क्यों करता। अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नरेश कुमार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अज्ञेय। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, एकलव्य रचना के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नरेश कुमार या फिर रामकुमार वर्मा। एकलव्य रचना के रचनाकार आपके ऑप्शन नंबर 4 रामकुमार वर्मा है। तो ये था आज छोटा सा प्रयास आपको कुछ पंक्तियों से अवगत कराने का। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और खूब मेहनत कीजिए ताकि आपका पेपर पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।